हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो आई गेस आपको बहुत परेशान करता होगा कि सर हमने पिछले 6 महीने की क्लैट एक्सप्रेस या पिछले 6 महीने की जीके और करंट अफेयर पे उतना फोकस नहीं किया, या फिर लेट्स से हमने प्रिपरेशन ही बाद में चालू करी। अब हमारे पास पिछले 6 महीने की करंट अफेयर और जीके कलेक्ट हो गई है, वो बैकलॉग बन गई है, उसे हम कैसे कंप्लीट करें सर? देखिए, सबसे पहली बात तो रिलैक्स रहिए, हो जाएगी वो चीज कंप्लीट, उसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, तो आपको काफी हेल्प होगी और आपका वो बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सबसे पहली चीज समझिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपका एग्जाम होगा 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर यानी दिसंबर के पास के जो मंथ्स हैं, यानी कि द मंथ्स दैट आर क्लोजर टू दिसंबर आर मोर इंपॉर्टेंट। जो प्रीवियस मंथ है, लेट्स से जनवरी इज लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू लेट्स से जुलाई। तो जो मंथ ज्यादा पास है वो मंथ ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज मैं तुमसे एम्फेसिस करके कहना चाहूंगा कि बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए रिवर्स में चलना। पहले अभी वाला मंथ करना, फिर इसके पिछले वाला, फिर इसके पिछले वाला, फिर बैकवर्ड चलते चलते जनवरी तक पहुंचना। क्लैट के एग्जाम में वैसे भी करंट अफेयर जनवरी से नवंबर तक की आती है उस साल की, और उसमें भी अगर मैं ज्यादा फोकस करूं तो मई के बाद की ज्यादा न्यूज रहती है। तो अगर आपको करना ही है बैकलॉग, तो बैकलॉग करने का अच्छा तरीका ये होगा उसे कंप्लीट करने का कि आप रिवर्स में चले, और उसका लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया कि बाद वाले मंथ ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद देखिए, बैकलॉग की टेंशन लेते लेते आप एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, जो मैंने स्टूडेंट्स में अक्सर ऑब्जर्व करी है, कि वो उस दिन की या उस समय की जीके पढ़ना छोड़ देते हैं, पिछला ही पढ़ने लगते हैं केवल। एक बात बताओ, 6 महीने तुम्हारे बीत गए हैं, लेकिन आगे 4-5 महीने आएंगे भी तो वो जीके अभी ऐड होगी ना। तो तुम बैकलॉग का रोना रोते रोते डेली जीके पढ़ना क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि वो जीके भी तो पिछली बैकलॉग में ऐड हो जाएगी। तो फोकस इस चीज पे भी करो कि अभी से अगर तुमने तैयारी चालू की है, तो मान लेते हैं 22 अगस्त से तो कम से कम डेली जीके करो, ताकि ये जो अगले जो आने वाले मंथ्स हैं ये बैकलॉग में ना ऐड हो जाए। उसके बाद देखिए, ऐसा किया करिए कि अगर आप प्रीवियस मंथ कंप्लीट कर रहे हैं बैकलॉग, अगर आप रिवर्स में चल रहे हैं, तो एक चीज पे फोकस करिएगा। हर मंथ की कुछ न्यूज होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेट्स से जनवरी में न्यूज आई कि यूएस ने इन्वेड किया वेनेजुएला को, फरवरी में बजट भी आया, उसके बाद मार्च में न्यूज आई कि मार्च की इंपॉर्टेंट न्यूज अगर मैं याद करूं तो मार्च में एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि आपके बांग्लादेश के नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, बालेंद्र शाह, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे हर मंथ में, और जैसे अप्रैल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रही कि आपका जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसके सेकेंड स्टेज में क्रिटिकलिटी रीच हो गई थी कलपक्कम में। अगर आप थोड़ा सा भी गो थ्रू करेंगे प्रीवियस मंथ की क्लैट एक्सप्रेस या जो भी आपका सोर्स है जीके को पढ़ने का, तो आप पाएंगे कि कुछ न्यूज दूसरी न्यूज से ज्यादा हेडलाइन में रही, ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि पहले वो जो बड़ी वाली न्यूज है, जो बल्कि न्यूज है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रीवियस मंथ में, उनको पहले कंप्लीट कर लो, ताकि दिल में एक तसल्ली रहे कि इस साल की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है प्रीवियस 6 मंथ की, एटलीस्ट वो हुई है। तो अगर आप ये 3 चीजें करेंगे, दैट इज टू से, सबसे पहली चीज क्या बताई मैंने, रिवर्स में बैकलॉग को कंप्लीट करना चालू करिए। आपका जो भी बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए, जो भी जीके और करंट अफेयर को पढ़ने के लिए सोर्स है, क्लैट एक्सप्रेस हो या कोई भी और अदर मैगजीन हो, उन मैगजीन्स को उल्टा करना चालू करिएगा। दूसरी बात मैंने क्या बोली, डेली करंट अफेयर करते रहिएगा ताकि वो बैकलॉग में ना ऐड हो जाए। और तीसरी क्या बात बोली कि प्रीवियस मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले ध्यान दीजिएगा। अब इन तीनों बातों को टाई करने के लिए एक ओवरआर्चिंग बात यह है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, एफिशिएंसी कम होती है। टेंशन लेने के बजाय कि मेरा पिछला 6 महीना छूट गया है, तौबा अब मैं क्या करूं, ये करने के बजाय डेली जीके करो और जो बोला उस पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि अभी बहुत सारा बैकलॉग है, कैसे होगा। डेली करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं 30 दिन 40 दिन में हो जाएगी, सारी बैकलॉग हो जाएगी, और कई चीजें तो 2 बार रिवाइज भी हो जाएंगी। थैंक यू।